अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि ihsana सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अरबाहुल मुमिनीन कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत कर रहे हैं। आज के जलसे की सरपरस्ती रूहानी तौर पर फातिह बिलगराम कायद अहले सुनन खैरुल अज़किया हजरत अल्लामा सैयद अवैस मुस्तफा साहब क़िबला वास्ती चिश्ती क़ादरी बरकाती फरमा रहे हैं। सदरे इजलास आपके खतीब व इमाम हजरत मौलाना लियाकत हुसैन रज़वी साहब जिनकी इनायतें आज की इस कॉन्फ्रेंस में बेशुमार है, फातिह सिरहा खतीबे बाकमाल मुजाहिदे दौरा हजरत अल्लामा सुलेमान बरकाती साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर जलवाबार है। मेरे बाद भाई खतीब हैं और हमारे और आपके लिए मुश्तरका खुशनसीबी है क्या आज के इस जलसे में मुफ़क्किर इस्लाम नवासाई अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैजुल हक साहब क़िबला आज़मी दोस्तपुर उत्तर प्रदेश की आमद है। उनका खिताब आप लोग को समाअत करना है। मिंबर शरीफ पर बहुत सारे उलमाए किराम हैं और जिनकी नज़ामत में आज का ये जलसा अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है। महबूबुश शोरा नक़ीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना महबूब रज़ा फैज़ी साहब क़िबला, शायर बाकमाल हजरत कैसर वैशालवी साहब, जमजम सिवानी साहब, तौसीफ रज़ा नूरी, मुजाहिद रज़ा फैज़ी, बिरादर अकबर मेरे करम फरमा हजरत मौलाना फारूक रज़ा बरकाती साहब क़िबला की नात ख़ानी आप लोगों ने समाअत किया। फिर सुनेंगे इंशाअल्लाह। आप अगर मुझको सुनना चाहते हैं तो मैं तो ये चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा आगे घसक जाइए। अगर आप घसक सकते हैं तो आ जाइए, नहीं तो मैं भी घसकने का काम करता हूं। हम 10 मिनट में घसक जाएंगे यहाँ से। आप नहीं घसकिएगा, मैं 10 मिनट में घसक जाऊंगा। जी हाँ, आइए थोड़ा सा आ जाइए। अरे आ जाइए, स्मार्ट लोग पीछे रहेंगे, हैंडसम क्या करेगा? ओ माय डियर प्लीज कम हियर। इतने हैंडसम लोग पीछे हैं भाई, बताइए। माशाअल्लाह, हाँ ये स्मार्ट आगे बैठे, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नहीं उनको रहने दीजिए, जहां है वही ठीक है। इधर आएगी और हंगामा करेगी, उनका जलसा अलग शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये औरतों का क्या कहना।
जहां बैठती है वहीं जलसा। औरत जलसा में आया चुप रहे, हो ही नहीं सकता। पीछे जो लोग टकटकी लगाकर खड़े हैं, आप लोग से मुद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं, आगे आए। ये रज़ाकार हज़रात कहाँ है पता नहीं, जिन्होंने ये जलसा किया, आली जनाब नेता हनीफ राइन साहब, उनके भाई सलीम राइन साहब और उनके भाई मुस्तकीम राइन साहब, इन तीन भाइयों ने मिलकर अपने वालिदे मुहतरम अलहाज मरहूम गफ्फूर रमजानी साहब के नाम इसाले सवाब का ये जलसा है। खुशी की बात यह हज़रत, ये भैया इसको कम करो, अब लीडर भाई आपको प्लेन करो, पूरा माइक प्लेन करो। खुशी की बात यह है, आवाज दो भैया, आवाज कम नहीं करो, एक को बंद करो, कि हाजी रमजानी साहब ने अपनी जिंदगी में मदरसे के लिए जमीन दे दी। कहिए ना सुभान अल्लाह। हमारे उलमा बिल्कुल चुप रहते हैं तो फिर यहाँ वाले को लगता है कि हम फलब जा रहे है ना, इसलिए कि आपके समर्थन से किसी का काम हो सकता है। जो मैं चाहता हूं वही आप भी चाहिएगा जब यहाँ आइएगा, है कि नहीं? आप लोग बोलिए, जब आप बोलिएगा तो आपके पास आपके वक्त में कोई दूसरा बोलेगा, है कि नहीं? तो जब हयात में थे तो जमीन दे दिया मदरसा बनाने के लिए, समझ रहे मेरी बात? और मदरसे की संग बुनियाद भी डाली जा चुकी है, सही, छत भी हो गया, सुभान अल्लाह। और आज उनके जाने के बाद उनके बेटों ने मिलकर उनके नाम जलसा किया, सुभान अल्लाह, है ना? अच्छा काम हो रहा है ना। अब मदरसा बनाने का शौक था हाजी साहब को, वो चाहते थे कि मदरसा बने, और यकीन जानिए उनके लड़के बनवाएंगे। और मैं तो कहूंगा जलसों में जो खर्च किया, थोड़ा सा हिस्सा मिलाकर आज मिंबर स्टेज आप ये कहें कि मैं अपने वालिद के नाम मदरसे में पैसा दे रहा हूं, या मदरसे को बनाने के लिए, प्लास्टर कराने के लिए सीमेंट दे रहा हूं, फिर लोग समझेंगे कि जलसा भी करा रहे हैं लोग और मदरसे का काम भी हो रहा है। और इंशाअल्लाह होगा, लेकिन थोड़ा आप आगे आइएगा तब ना होगा। थोड़ा सा आगे आइए। देखिए खाली जगह भाई साहब ऐसे मत बैठिए, हमारी कौम बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है। चलिए हम सुना देते हैं तकरीर, आप दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक को भैया कम ही रखना। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वो सुबह लालजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, और तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। भैया एक को बंद करो भाई, अजीब है, एक को पूरा बंद कर दो, माइक प्लेन करो तो। एक को बंद कर दीजिए, आवाज को आप बढ़ा के रखिए, मशीन से आवाज दीजिए। बहुत अच्छा माइक है आपका, आप इतने स्मार्ट है, माइक खराब हो ही नहीं सकता आपका। बिल्कुल चौपट इलाहाबादी, अलस्त हो मस्त हो, पटक के मारो 15 अगस्त। आवाज दो भैया। हाँ ठीक है, रहने दो। एक कथा मैं माँ के हवाले से पढ़ता हूं कि जी रहा हूं तेरी यादों का सहारा लेकर, रूह निकले फकत प्यार तुम्हारा लेकर, जिसको मिल जाए तेरे शहर की मिट्टी आका, क्या करेगा वो भला चांद सितारा लेकर, क्या करेगा वो भला चांद सितारा लेकर। घर से तू माँ की दुआ लेकर हमेशा निकलो, खुद चला जाएगा तूफान किनारा लेकर। मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी लगा हजरत। मैं लहान में ऐलान किया था कि 4 तारीख को मंत्र सुनाऊंगा, आज पढ़ता हूं, सुनिएगा। एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य, सब धर्म गरन सत्य समाता, अधियान दुकृत मोहम्मद मोहम्मद, अंधिकारम नाशम विधायम हेततो तरीवे का। बोलिएगा आप लोग,
छोड़ देते हैं। सुनिएगा कि बंद करें? तो हाथ उठा के सब लोग कहिए या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोलो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। आगे कौन आएगा? आ जाइएगा तो सुना तुम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखरम सुकरम जीवन मंगलम है नबी शफी मंगलम मंगलम कारणम सृजन मंगलम मंगलम पराना दाता हे मंगलम मंगलमय अबीबे खुदा मंगलम मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम मंगलमय अलीमा सुधे मंगलम। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये तो ऐसे हो रहा है कि एगो बुढ़वा साहब थे, बूढ़े बुजुर्ग आदमी, वो सोच रहे थे कि हमारी बुढ़िया कब मर जाए। एक दिन हुआ ये कि बुढ़िया बेहोश हो गई, बुढ़वा खुश हुआ, अच्छा हुआ मर गई। इतना खुश हुआ कि खटोला मंगाया, बुढ़िया को लेटाया, लेके जा रहा था कि गांव के कर्नल पे एक बिजली का खंबा था, खटोला खंबे से टकराया, बुढ़िया उठ के बैठ गई। बुढ़वा वहीं सर पे हाथ रखा बैठ गया। घर आया, जैसे ही घर पहुंचा तो देखा क्या हुआ कि 2-4 दिन के बाद बुढ़िया सच्ची में मर गई। अब बुढ़वा क्या किया, कफन लाया, नहलाया, धुलवाया, कफन पहनाया, खटोले पे लिया, सब लेके जा रहे थे, कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह। बुढ़वा कह रहा था खंबा बचा के, सब कह रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बुढ़वा कह रहा खंबा बचा के। एगो हमरे भाई आजाद है, आजाद किधर की आजाद, उधर देखिए खड़ा है। हाँ, ऐसे ही आजाद की तरफ पढ़ा लिखा है, लड़का था, कहा बुढ़वा के कान में गया कहने के लिए, चच्चा कहिए ना ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा बाबू ठीक है लेकिन खंभा बचा के। तो जरा मुस्कुरा लिए हैं तो जरा मुस्कुरा कर एक बार और कहिए तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदा है, जिंदा शोभापुर का आदमी शोभा बढ़ा रहा है, एकदम बाकमाल है आप लोग। अब सुनिए साहब, वो शेर मैं पढ़ना चाह रहा हूं। बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। यह ऐसा कर्ज है जो मुझसे अदा हो ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। आवाजें मत दबाओ भाई। हजरात अब सुनिए कुरान का फरमान, ओ बिल वालिदैन ihsan। कहां से लाया बाबू? 2-4 मजी आ जाओ। हम तो सोच ही रहे हैं कि क्या हो रहा। नेता साहब तो भी बैठ ही रहे हैं। नेताजी सोच रहे हम क्या करें। एक शेर हमको याद आया कि साथ में दिल गया देखने वाला हिल गया, शोभा पुराया 100 रुपया मिल गया। वाह वाह वाह, जोड़ा भी मिल सकता है कि नहीं, इसके ऊपर भी मिल सकता। जी जी, नेताजी सोच रहे होंगे कि अब हम सोच के देंगे, तो सोच लीजिए। वाह, जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी आवाज में मुनीटर आवाज दो भैया। हजरा सुनिएगा, मैं तकीर सुना रहा हूं आपको। बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, अच्छा बर्ताव करो। किसके साथ? माँ बाप के साथ। जितने साहब बैठे हो ना, सब किसी न किसी माँ के बेटे हो साहब, सब किसी न किसी बाप के दुलारे हो साहब। याद रखना साहब, हम 2025 जी रहे हैं, 24 हमारे सामने से गुजर चुका। लेकिन साहब कोई बेटा ऐसा भी इस मजलिस में अल्लाह न करे बैठा हो, कोई ऐसा भी बैठा हो सकता है साहब जो ईद के मौके पर भी बाप से सलाम न किया होगा। कोई ऐसा भी बेटा बैठा होगा साहब जो बकरीद के मौके पर भी माँ से सलाम नहीं करता, सिर्फ इसलिए साहब कि उस माँ ने 3 बेटे पैदा किए। तो कोई सोचता है कि मेरी माँ ने बड़े बेटे को ज्यादा दे दिया, कोई सोचता है बीच वाले को दे दिया, कोई भाई सोचता है कि छोटे वाले को दे दिया। माँ तो छोटे में रहती है, मुझे कुछ दी नहीं, मैं क्यों जाकर सलाम करो। साहब याद रखो, इसी गम में कोई माँ मर जाती है। अभी 2024 में ईद उल फित्र के बाद एक माँ दम तोड़ती है साहब, सिर्फ इसलिए कि वो माँ अपने छोटे बेटे के साथ रहा करती थी और बड़ा भाई अपने भाई से नाराज चल रहा था। सिर्फ इसलिए साहब कि माँ ने थोड़ी सी जमीन का हिस्सा अपने छोटे बेटे के नाम कर दिया और वो माँ दरवाजे पर बैठी इस इंतजार में थी कि मेरा बेटा आएगा, मुझे सलाम करेगा, ईद मुबारक कहेगा। बकरीद ईदगाह से आया, दोस्तों से गले मिलता रहा, सबको ईद मुबारक देता रहा। लेकिन जैसे ही अपने दरवाजे पर आया, माँ को देख रहा है कि मेरी माँ दरवाजे पर बैठी हुई है, लेकिन वो बेटा नादान सामने से गुजर गया, माँ से सलाम तक न किया, माँ को ईद मुबारक भी न कहा। वो
अम्मा हुजरे में गई, थोड़ी देर के बाद खबर मिली कि माँ रोते रोते मर गई है। रूह निकल गई साहब, वो माँ दम तोड़ देती है। पता ये चला किसी के पूछने पर कि मेरे बड़े भाई ने मेरी माँ से सलाम न किया। इस गम में वो बूढ़ी माँ मर गई, इस सदमे से वो माँ तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। इसलिए साहब, अगर आपके घर भी माँ जिंदा है, बाप सलामत है, तो कसम खुदा की आज अरवाहुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस से उठना। अगर बाप से तुम नाराज हो या आपके वालिद आपसे नाराज है, तो जाकर पहले बाप से कहना, ओ मेरे बाबा जानी मुझे माफ कर दे। खुदा की कसम, अगर जब तक तेरा बाप आपको माफ नहीं करेगा, परवरदिगार आलम तुझसे राजी नहीं होगा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरवाहुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन हज़रत अल्लामा हारून रज़ा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहब, किसी का बाप मर गया, दुनिया छोड़कर चले गए। याद रखो साहब, वो हाजी रमजानी साहब चले गए। वो बूढ़ा भी था साहब, बीमार होने के बाद खांसता भी था दरवाजे पर, तो बेटे की ताकत थी वो। अगर वो खांस भी रहा था तो बाप बेटा समझता था मेरा बाप था, अभी है, मेरे घर पर कोई उंगली उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन साहब, वो कितना खुश नसीब था कि मरा भी तो दिन जुमे का था। अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। इस नीयत से बोलो साहब कि इसका सवाब आपके मरने वालों को मिले। आपके घर से, खानदान से कोई मर गया ना, तो सुभान अल्लाह इस नीयत से बोलो साहब कि आप यहां सुभान अल्लाह बोलोगे और कब्रिस्तान में आपके माँ बाप को सवाब मिलेगा। कसम खुदा कि आप यहां मुस्कुराओगे, कब्र में आपके घर वाले मुस्कुराएंगे। साहब, वो मर गया, चला गया, और आका फरमाते हैं जो जुमा का दिन या शब जुमा इंतकाल करता तो कब्र में पहला सवाल उसे होता ही नहीं। कब्र की मंजिलों से वो बड़ी हो गया, उसे सवाल होगा नहीं। वो कितना नेकबख्त इंसान था साहब, जो जाते जाते मदरसे के लिए जमीन दे गया, जाते जाते गया दुनिया से, तो दुनिया को बता गया कि देख साहब, मैं मेरी रूह भी निकल रही है तो उस दिन निकलता है साहब जिस दिन जुमे का हो। दुआ करते मौला मुझे मौत आए तो दिन जुमे का हो, महीना रमजान का हो, दोपहर से डाला हो। लेकिन साहब, वो बंदा जब दुनिया छोड़ कर गया है, अपने पीछे नेक औलादों को छोड़ गया है। चाहे वो औलाद ने इसलिए है साहब कि आज अपने बाप के नाम से इसाली सवाब की महफिल सजा रहा है। बेटों ने इरादा कर लिया कि मदरसे की जमीन जो मेरे वालिद ने कहा देने को, और हमने दे दिया है, वहां मदरसे बनवाना है, मदरसे बनवाकर बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाना है। तो याद रखो साहब, वो नेक आदमी जब दुनिया से गया है तो उसने बड़े मजमा को खड़ा किया कि यहां जितने लोग आए साहब, अगर उस रमजानी साहब के इसाले सवाब की मजलिस में आने वालों, अगर आपने उनके कंधों से कंधा मिला लिया तो यकीन जानो शोभापुर का यह मदरसा बनकर तैयार भी होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि इसी जगह पर दस्तार बंदी जब होगी तो इसी मदरसे से कोई हाफिजे कुरान बन जाएगा। नारे नारे रिसालत, नारे रिसालत, अरवाहुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, अरवाहुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे। जहन करीब रखना साहब, ये हमारी मां बहनें आई है, कुछ बेटियां हमारी बुर्का पहनकर मोबाइल में वीडियो कैमरा चला रही है, सड़कों पे घूम रही है, सर पे दुपट्टे नहीं होते और सड़कों पे घूमती नजर आती है। माजरत के साथ मेरी कौम की बेटियों, हारून बरकाती तुझसे माजरत तलब करता है। पहली बात तो ये हमारी कौम की बेटियों को जलसे में आना नहीं चाहिए, और आती भी हो तो कम से कम इस्लाम के लिबादा ओढ़ कर आया कर। तुम मार्केटिंग करने नहीं आई हो, तुम जलसे में आई हो। अभी मैं स्टेज की तरफ आ रहा था तो एक लड़का किसी लड़की की तस्वीर खींच रहा रोड पे, उसकी गैरत नहीं मर गई साहब? इतना भी उसका ईमान जिंदा नहीं कि किसी लड़की की तस्वीर खींच रहा हो, भला ही उसकी बीवी ही क्यों ना हो साहब, लेकिन तुम जलसे में आए हो, तस्वीर खिंचाने नहीं आए हो, मुस्तफा की शरीयत जानने आए हो।
तुझे मालूम होना चाहिए कि जब तेरे घर में खाना पकाने वाली हो, मेरी बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, जब तुम खाना पकाती हो तो किचन में तेरे सर पे दुपट्टे नहीं होते और तुम कहती हो मेरा बेटा बेहया हो गया। सर पे दुपट्टे नहीं होते, कभी तुम वजू बनाकर खाना तक नहीं पकाती। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम खाना पकाती हो तो खुदा के वास्ते वजू कर लिया कर, सर पे दुपट्टे डाल लिया कर। कौन दुपट्टे की बात कर रहा हूं साहब? वो दुपट्टा कि आज हमारे घर में किसी का जनाजा हो तो जवान बेटी इस तरह रोती है, इतना सीना पीटती है साहब कि उसे पता ही नहीं चलता सर से दुपट्टा कब सरक गया, सीने से चादर कब हट गया। और लोगों के बीच कोई अपने नाना की मैयत पे रो रही है, कोई अपने दादा की मैयत पे रो रही है, कोई अपने बाबा की मैयत पे रो रही है, कोई अपनी माँ की मौत पर रो रही है। लेकिन रो रही हो तो तुझे गम हुआ कि तेरा बाप चला गया, तेरे नाना तेरे दादा मर गए। याद रखना, मरने वाला तो मर गया, तुझे इतनी भी खबर नहीं कि तेरे सर से दुपट्टा गिर गया, तुझे इतना भी इल्म नहीं कि तेरे सीने से चादर हट गए। वहां लोग भी हैं, वो लोग भी खड़े हैं जो तेरे लिए गैर महरम है, उसके सामने तुम आंसू बहा रही हो। आओ, तुम भी किसी की नवासी हो, एक नवासी और भी है, उसने वो नवासी किसी और की नहीं बल्कि मुअल्लिमे कायनात मुस्तफा जाने रहमत की नवासी है। एक बेटी तुम हो, एक बेटी वो है जिस बेटी का नाम सैयदा फातिमतुल ज़हरा है, बिन्ते रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा और फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब कुबरा। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ज़ैनब कुबरा, एक मां अपनी बेटी को बैठाती है और कहती है बेटी कुरान पढ़। साहब, है आपके घर में ऐसी मां जो अपनी बेटी को कुरान पढ़ाती हो? है आपके घर में ऐसी बीवी? मोबाइल फोन तो साहब आपके पास भी है, मेरे पास भी है। दिन भर में कम से कम 50-100 मरतबा 24 घंटे में हम और आप मोबाइल के पैटर्न लॉक खोलते हैं साहब। आप भी खोलते। मेरी कौम की बेटियों, थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान को बंद रखना। बरकाती तुझको कुछ कहने आया है, मेरी बातें अगर किसी को लगे कि ये मौलवी मुझको कह रहा है तो यकीन जानो साहब मैं आपको ही कह रहा हूं, किसी और को कहने नहीं आया हूं, मैं आपको कहने आया हूं। इसलिए मेरी कौम की बेटी भी सुने, मेरे कौम का ये शहजादा भी सुने, इस्लाम के शहजादों सुनो। पैटर्न लॉक खोलना आपको याद है? मोबाइल में पैटर्न लॉक खोलते हो, दिन में 25 मरतबा 50 मरतबा, एक मरतबा कभी कुरान खोला है क्या? एक मरतबा भी कुरान खोल के पढ़ा है क्या? कहते हो हम मुसलमान हैं, हमने रसूल का कलमा पढ़ा है। साहब 50 मरतबा पैटर्न लॉक खोलने वालों, खुदा के वास्ते 2 मिनट के लिए कुरान खोला करो, खुदा के वास्ते 5 मिनट के लिए तिलावत कुरान किया करो। आप साहब कुरान नहीं पढ़ते हो साहब, आप कुरान खोलते तक नहीं। हर बेटी की शादी में बाप या उसकी मां शौक से कुरान देता है। ए मेरी बेटी ले कुरान लेकर ससुराल जा, पूरी कायनात की दौलत है। लेकिन दुल्हन बनकर जो बेटियां अपने मैके से कुरान लेकर ससुराल गई, उस बेटी को यह भी इल्म नहीं कि मुझे मेरे बाप ने कुरान भी दिया था। अलमारी खोलना याद रहा, अलमारी खोलना याद है, पलंग के बक्स खोलने याद है, मेकअप ड्रेसिंग टेबल पर सामाने सजाना याद है। लेकिन तुझको तेरे कौन में जो कुरान दिया था, कभी अल्लाह तौफीक देता कि तू कुरान खोल के पढ़ती, कभी अल्लाह के फजल से तुम कुरान भी पढ़ती कि मेरे बाप ने जो पलंग का सेज दिया इसका इस्तेमाल मैं कर रही हूं, अलमारी दिया इस्तेमाल मैं कर रही हूं, ड्रेसिंग टेबल दिया इस्तेमाल मैं कर रही हूं। तो तेरे बाप ने तुझे कुरान भी दिया था, खुदा के वास्ते कुरान पढ़ा होता तो यकीन जानो तेरे कुरान पढ़ने से तेरे ससुराल से मुसीबतें दूर हो जाती, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाता। आज कौम की बेटियों सुनो, अरवाहुल मोमिनीन से उठना तो ये अहद करके उठना कि दिन में 5 मिनट के लिए कुरान पढ़ेंगे, दिन में 5 मिनट के लिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।
हम इसी का इंतजार कर रहे थे ना। आप लोग भी आ सकते हैं, हम माना किसी को नहीं करते साहब। हाँ, मुसाफा करने से गुनाह मिटता है, खाली हाथ भी करने से मिटता है भाई। जरूरी नहीं है कि उसमें कुछ हो। ला बाबू, तेरा पास तो गुनाह है नहीं। हजरत ज़हन करीब रखे आप। अब मेरे कौम के बेटों सुनो, मोबाइल फोन चलाने वालों आप सुनो। कितने लोगों साहब जिसको जनाजा पढ़ने आता है, 3 गो मैक रखा हुआ, 1 गो मैक दूंगा जरूर आपको। कितने लोग हो बताओ, जनाजा पढ़ने आता है आपको? पहले दुपट्टे की बात चलिए साहब, पूरी कर दूं क्या? कर दूं? ऐसे नहीं करूंगा, जरा एनर्जी खर्च करो। बरकाती फ्री में कुछ नहीं करता। जरा हाथ उठा के पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक या रसूल अल्लाह के नारे लगाओ, कहो या रसूल अल्लाह। देखिए हाथ नीचा ना रहे, उठा लो मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बोले एक बार सुभान अल्लाह। हजरत ज़हन करीब रखना भाइयों, वो सैयदा ज़ैनब मां फातिमा ज़हरा, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। इतने स्मार्ट लग रहे कि क्या बताओ, माशाअल्लाह। पढ़ा रही है कुरान, कुरान पढ़ती जा रही है ज़ैनब, दुपट्टा सर से थोड़ा सा सरक गया, दुपट्टा सर का। फातिमा ज़हरा की निगाहें पहुंची, दुपट्टा लिया, पूरे सर को कवर किया, बांध दिया। बेटी ज़ैनब पूछने लगी अपनी मां फातिमा ज़हरा से, मां दुपट्टे तो सर पे है ही, फिर तुमने बांधा क्यों? अभी तो थोड़ा सा दुपट्टा सरक गया था, फिर तुमने पूरे सर को कवर कर दिया, ढांक दिया, मामला क्या है? फातिमा ज़हरा कहती है, बेटी अगर दुपट्टा सर से सरक गया तो नाना तुझसे रूठ जाएंगे। दुपट्टा अगर सर से सरक गया तो तेरे नाना मेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। इतना कहने के बाद सैयदा ज़ैनब ने दुपट्टा संभाला है, आंसू बहाना शुरू कर दिया। अब ज़ैनब रोती जा रही है, हिचकियां बंद गई। सैयदा फातिमा ज़हरा पूछती है, बेटी अब क्या रो रही हो? तो कहा, मां नाना से कहना, नाना से कहना कि वो मुझसे नाराज न हो। आज ज़ैनब ने जो दुपट्टा संभाला है, तहयाते जिंदगी ज़ैनब के सर से दुपट्टा नहीं गिरेगा। आज जो ज़ैनब दुपट्टा बांधी है, तहयाते जिंदगी ज़ैनब के सर से दुपट्टा नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगा। दुपट्टा गिरने ज़ैनब नहीं देगी। याद रखो साहब, आज हमारे घर में सबसे बड़ी मुसीबत की पहाड़ उस मां पर टूटती है साहब, जो उस मां के सामने किसके बेटे के जनाजे उठाए जाते हैं। मुसीबतों के पहाड़ उस मां के ऊपर टूटता है साहब, जब किसी मां के सामने उसके बेटे के जनाजे उठाए जाते हैं, या किसी बहन के सामने उसके भाई के जनाजे उठते हैं, या किसी फूफी के सामने उसके भतीजे के लाशें उठाए जाते हैं। याद रखो साहब, वो सैयदा ज़ैनब मदीने में दुपट्टा संभाली, वहां से चलती रही, यहां तक के अपने शिकम से 8 साल के औन को पैदा कर चुकी है, 6 साल के मोहम्मद को जन्म दे चुकी है, और औन मोहम्मद को लेकर 55 साल के उनके भाई हुसैन है, साथ में चली है। गर्मी का मौसम है, 4 शबानुल मुअज्जम से सफर करते करते 60 हिजरी में जो सफर शुरू हुआ, 61 हिजरी 2 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में जाकर तमाम होता है। काफिले रोक दिए जाते हैं। अब सैयदा ज़ैनब भी है, बेटे साथ में है, भतीजे साथ में है, भाई हुसैन भी साथ में, गाजी अब्बास अलमबरदार साथ में, हजरत अबू बकर इब्ने हसन साथ में, उमर इब्ने हसन साथ में। साहब याद रखो, यहां तक के 10 मुहर्रमुल हराम आज से 1385 साल पहले मार्का करबला हुआ। ज़ैनब खीमे में रही, अपने बेटों को अपने हाथों से दुल्हा बनाती है, निकाह करने के लिए नहीं साहब, इस्लाम को बचाने के लिए। अपने हाथों से उनको सजाती है, और अपने हाथों से मोहम्मद के जुल्फ में
बताना कि तुम ज़ैनब के बेटे हो, जाफर तैयार के पोते हो और तुम अली मुर्तजा के नवासे हो। जा मैदान करबला और सैयदा ज़ैनब के बेटे जब गए यजीदियों से लड़े, तलवार का वार करते रहे, सहते रहे, इतनी जख्म खाए साहब कि वो दोनों नन्हे शहीद हो गए। मां के सामने बेटा दम तोड़ दिया, मां के सामने बेटा शहादत का जाम पी लिया। उनको हाजी अब्बास ने उठाया, मोहम्मद को मोहम्मद के नवासे ने उठा लाया, लाकर रखा। सैयदा ज़ैनब देखती रही, ये मेरा लाल है जो कट गया, ये मेरा बेटा है जो मर गया। लेकिन सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टे नहीं सर के साथ, ज़ैनब के सीने से चादर नहीं हटा, आंख से आंसू आप निकलते रहे। यहां तक के भतीजे हम सभी है पैगंबर हजरत अली अकबर की शहादत हो गई, हजरत इमाम कासिम की जवानी लुट गई, हजरत अबू बकर इब्ने हसन की शहादत हो गई, उमर इब्ने हसन की शहादत हो गई, यहां तक के गाजी अब्बास के बाजू कट गए। मेरे आका हुसैन मैदान करबला में शहीद कर दिए गए। बेटे के लाश है सामने, भतीजे के लाश भी है, भाई का लाशा भी है। ज़ैनब देख रही है, सर से दुपट्टा नहीं गिरने देती है। साहब जाओ घर को अपनी बहनों को बताओ, जाओ घर को अपनी बेटियों को बताओ कि तुम अपने बाप की मैयत पर दुपट्टा क्यों गिराती हो, तुम अपने बाप की मैयत पर सर से दुपट्टे क्यों सरकाती हो, और जब तुम जलसों में आती हो तो बगैर दुपट्टे की क्यों आती हो। ऐ मेरी कौम की बेटियों, जब तुम पर्दे में आओगी दुनिया की गंदी निगाहें तुझे ताकेगी नहीं, जबकि तुमको देखकर दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाएगी जब इस्लाम की बेटी इतनी प्यारी है तो इस्लाम कितना प्यारा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते पैगंबर, खानदाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात ज़हन को करीब रखो साहब, अपने घर को जाओ, बेटियों को बताओ, घर को जाओ, बहनों को सिखाओ, मेरी कौम की बेटियों सीखो। तेरे बाल दिखाने से जमाना तुझको देखेगा, लेकिन बाल छुपाओगी तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाओगी। मेकअप दिखाना है तो अपने शौहर को दिखाओ, जुल्फे खोल कर रहना है तो घर के अंदर अपने शौहर के सामने रहो, बाजारों में न फिरो, आवारी फन कर न फिरती रहो, बल्कि कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारो। ऐसी जिंदगी गुजारो कि दुनिया देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाए कि मुसलमान जब इतना प्यारा है, मुसलमान की बेटी जब इतनी अच्छी है तो रसूलुल्लाह की बेटी कितनी अच्छी हो। सलाह ज़हन को करीब रखो। क्या हुआ प्रधान साहब, खत्म कर दूं क्या, खत्म कर दूं, पढ़ो तो पूरा मजमा बोलिए ना या रसूल अल्लाह। हाथ लहरा के एक बार मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, जरा हिला दो ना यार या हबीब अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। अदरा ज़हन को करीब रखो साहब। अब बात आई जनाजे आ रही है ना, पूछू ना कितने बेटे हो साहब, 12 साल को छोड़ो 15 साल में चलते हैं क्या, 12 साल में बालिग होता कि नहीं दावते हो, 15 में हो ही जाता है। हाँ 15 साल वालों चलो, 15 साल से लेकर जो अब तक मरे नहीं है, मतलब कि 95 साल वाला भी है तो सुने। हाँ 15 साल के प्लस वालों, आपको जनाजा पढ़ने आता है क्या, जनाजा पढ़ने आ रहा है क्या? हाँ कितनी दुआएं हैं जनाजे में? 4 दुआ तो नहीं, आप चुप रहिए तनका, हम आपको कुछ सुनाना नहीं चाह रहे, अब सुनना चाहिएगा तो हम फिर बोल देंगे। हाँ कितनी चीजें पढ़ना है भाई जनाजे में? 3 चीजें, तकबीर 4 है, पढ़ना कितनी चीजें हैं? अरे बोलो ना भाई,
रसगुल्ला है का? अरे बोल। 3 कौन कौन क्या क्या पढ़ेंगे? अब आप आप ही तकरीर कीजिए, हम बैठ ही जाते हैं। हाँ हाँ नसीम भाई, हाँ लाइए लाइए, हमारी अम्मा समाज बहुत मेहरबान है। क्या बात है, खाली सोटकी आ रहा हूँ, हजारी कब आएगा? बहुत अच्छा है। आप लोग भी आ सकते हैं। भोजे प्रधान सोच रहे हम कहा जाए। नेताजी कहाँ चले गए? उठने वाले हैं नहीं, एकदम बैठ गए। लगता अजमेर शरीफ में जाके चिल्ला कर रहा है। जरा मुस्कुरा कर बोलिए तो सुभान अल्लाह। भैया थोड़ी आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा आवाज दो भैया। हजरा सुनिएगा, अफसोस करो साहब, मैं 30 साल का आदमी हूं। अगर 30 साल की उम्र में कोई बेटा अपने बाप का जनाजा पढ़ने के काबिल न बना साहब, तो फिर अपनी जवानी पे थू नहीं तो क्या है? फिर ये जमानी किस काम की है साहब? अभी मालूम है हाजी रमजानी साहब इंतकाल कर गए, उनका पोता कतर से आया नमाज जनाजा पढ़ने। बुरा नहीं मानिएगा, इस रिश्ते से मैं कह रहा हूं कि मेरे ससुर का ससुराल है। हाँ तो सुन लीजिएगा आप, पोता कतर से आया, बेटा भी आया। बेटा के बारे में तो मुझको मालूम है कि उनको जनाजा पढ़ने आता, लेकिन पोता पे मुझको डाउट था और अभी भी है साहब। इसमें कितने लोग ऐसे हो साहब जो आपकी उम्र 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल की हो गई, कितने तो 55 साल के प्लस वाले हैं। लेकिन जरा सोचो साहब कि आपको जनाजा पढ़ने आ रहा है, जिस मां ने 9 महीना सिकम में रखा, 2 साल तक अपने सीने से खून को दूध बनाकर पिलाती रही, वो मां मर जाएगी साहब, तुझे जनाजा पढ़ने तक नहीं आता। बाप मर जाएगा साहब, तुझे जनाजा पढ़ने नहीं आता, और जाकर हाथों में ब्रासलेट, गले में सिकरियां पहनते हो। मोबाइल 20,000 का नहीं चलेगा, आईफोन चलेगा 1 लाख का। 1 लाख का मोबाइल दोगे तो चलेगा साहब। याद रखो, तुम 1 लाख की मोबाइल चाहिए तुझे, लेकिन बाप का जनाजा पढ़ने नहीं आता। 50,000 का मोबाइल तेरे पास है, लेकिन तुझे जनाजा पढ़ने नहीं आता। शर्म करो प्यारे, शर्म करो। अपनी जवानी को देखो कि आपकी जवानी किस काम आ रही है। जिस मां का जनाजा पढ़ने के तू काबिल नहीं बन सका, बाप तेरी परवरिश के लिए दूसरों की गुलामी करता रहा, कभी दूसरों के खेतों में हल चलाता रहा, कभी सड़कों पे ठेला रिक्शा चलाकर तेरी परवरिश करता रहा। वो बाप एक दिन मर जाएगा साहब। तू 50,000 का टिकट लेकर बाई फ्लाइट जनाजा पढ़ने आ रहे हो और अपने बाप का इंतजार करवा रहे। बाबा रुक जा, मैं आपका बेटा हूं, जनाजा पढ़ने आ रहा हूं। अगर तू आ भी गया साहब तो तुझे जनाजा पढ़ने नहीं आता, फिर तेरे आने से क्या फायदा मिला तेरे बाप को? बताओ। तुमने अपने स्वार्थ के लिए, तुमने अपनी सेल्फिश जिंदगी जीने के लिए कि नहीं जाऊंगा, दुनिया कहेगी नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा अब्दुल कादिर साहब किबला, अल्लामा अब्दुल कादिर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया कहेगी कि बाप मर गया, बेटा जनाजा पढ़ने तक नहीं गया। ये उलमा बैठे, पूछो इनसे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती में एक बाप मर गया जो बड़ा गुनहगार था, लेकिन जब बेटा पैदा हुआ तो बेटा ने अपने सिर्फ अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह लिया, सिर्फ बिस्मिल्लाह कहा बेटा, तो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती को बख्शिश का परवाना दे दिया। उस बेटे के बिस्मिल्लाह पढ़ने से बाप जन्नती हो गया। साहब हम तो उम्मते मोहम्मदिया है। अगर आज कोई बेटा अपने माँ या बाप का नमाज जनाजा सही से पढ़ लिया और रब का फजल हुआ, तो यकीन जानो तेरे जनाजा पढ़
करने की वजह से अल्लाह ताला तेरे माँ बाप को जन्नती बना देगा। लेकिन साहब तुझे टिकटॉक चलाना याद है, तुझे गिफ्ट मारना याद है। मुसलमान कौम के बेटे तबाह हो गए। कतर का रियाल कमाया, बाप के हाथ एक पैसे नहीं लगा, कहां गया? लौंडीबाजी पे उड़ा दिया, अय्याशी मक्कारी पे फेंक दिया। बरकाती बहुत करवा बोलता है, साहब मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए। मैंने पहले कहा कि अगर लगे कि ये मौलवी मुझको टारगेट बनाकर कह रहा है तो यकीन जानो मैं आपको ही टारगेट बनाया हूं, किसी और को नहीं बनाया हूं। मैं आपको कहने आया हूं, शोभापुर आया हूं तो शोभापुर वाले को कहूंगा, किसी और को नहीं। साहब कल राजनगर जाऊंगा तो राजनगर वाले को भी कह कर आऊंगा। आज यहां कह कर जाऊंगा, साहब याद रखो। तो इस काबिल तो बनो कि बाप का जनाजा पढ़ सकोगे। आप कहोगे साहब कैसे बनेंगे? तो तुझे टिकटॉक स्टार किसने बना दिया? तुझने गाना सिखा, गाना गाना किसने बताया? आप जो गाना गुनगुनाते हो कौन बताया है? किसी किताब ने याद की, किसी किताब में पढ़ा हो क्या? अरे हूं हाँ तो बोलो भाई। इतना मत डरो साहब, मैं 112 किलो का आदमी, टेंशन में मत आइए। रात को जब 12 बजते तो सिर्फ 12 नंबर वाला ही चलता है हिंदुस्तान में। हाँ, वहां चलता है 112 नंबर वाला, मैं हूं 112 किलो वाला। हाँ, रात में 2 ही लोग चलता है, 112 नंबर, 112 किलो, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो अब 12 बजने वाला, मैं चलने वाला। हाँ, तो आप कहिएगा तो चला जाऊं। हाँ? दुनिया से जाने की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, जरा आप मुस्कुरा कर एक बार कहो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोलो ना या हबीब अल्लाह। भैया आवाज तो नहीं, इतनी आवाज दबा क्यों रहा है? आवाज बढ़ाओ माइक में। ऐसा ऑपरेटर आया, उसको जागना चाहिए कि इंतजार कर जाना चाहिए। एक मंत्र पढ़ दूंगा, गंगा जल स्नानम स्वाहा। हाँ, सब स्वाहा हो जाएगा। हाँ, टाइम अगर हो गया तो फोन आ रहा लगता है। हाँ हजरात, जरा जहन को आप करीब रखें। हाँ, फोन आ रहा है मंत्र पढ़ने का, क्या बता। अब भाई साहब दिख नहीं रहे, खाली फोन कर रहा है। जब तक वो आएंगे नहीं, हमसे मिलेंगे नहीं, पहले का हमारा उधार है, अभी तो नकदी हो जाना चाहिए। नाम ले लेंगे तो कहेगा नाम ले लिया। जो फोन किए थे उन्हीं को कह रहा हूं। जरा सुन लीजिए, जरा मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मंत्र सुनना, मंत्र। हाँ, देखिए देखिए देखिए, मंत्र के नाम पे जनाजा कौन पढ़ने का याद करेगा? आप लोग कीजिएगा, बता दे कितने लोग सीखिएगा? जरा हाथ उठाइए तो। सब लोग सीखेंगे? पक्का वादा है? मोबाइल उठा लो। मोबाइल में यूट्यूब है, यूट्यूब कहा है? हाँ, फेसबुक, यूट्यूब, एफबी, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर। हाँ, अब सुनो, उस पे जाकर के सर्च करना जनाजे का तरीका। सना याद कर लोगे साहब, जनाजा में भी काम आएगा, नमाज पढ़ने में भी काम आएगा। दुरूद इब्राहिमी याद कर लोगे साहब, जनाजा में भी काम आएगा, नमाज पढ़ने में भी काम आएगा। एगो से दोनों काम हल हो जाएगा। अदुआए मैयत याद करना, बस 3 चीजें याद कर लिया साहब ना, यकीन जानो जिसका जनाजा पढ़ोगे, कहीं आपके पढ़ने से वो जन्नती हो गया तो कोई तेरा जनाजा पढ़ेगा तो जन्नती हो जाएगा। तो याद करोगे इंशाअल्लाह। अभी रमजान आ रहा, तो रमजान में मुसलमान का बेटा ऐसा हो जाता बिल्कुल नहा धो के पाक, लगता इससे बरका शरीफ कोई है ही नहीं। इतना साफ सुथरा हो जाएगा कि मत पूछिए। अब दोपहर में जाएगा लहान बाजार में, गुटखा रखेगा, मुंह में ऊपर से मास्क लगा लेगा, अब बोलेगा हम तो रोजा है, क्या कहे रोज जैसे है। बात ही समझ में नहीं आती। तो साहब याद रखो कि आपको याद करना है, करोगे इंशाअल्लाह।
तो अगली बार अगर आऊं 1 महीना 2 महीना 12 महीना में तो किसी से पूछ सकता हूं कि सुनाओ। जितने लोग सामने बैठे हैं ना तो मैं तो रास्ता पर टोक दूंगा कि जावेद बैठा है क्या? हाँ हाँ एकदम कहे चलो जमींदार साहब बतावा इधर बैठा ला। हाँ एगो मंत्र का ट्रांसलेट करता हूं, सुनिएगा। हाँ मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। पहले दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अदरा सुनिए मंत्र सुनाता हूं। मंत्र तो मैं पढ़ाता आज फिर पढ़ता हूं, है ना। कौन सा मंत्र पढ़ूं? एक किताब है कल्कि अवतार और मोहम्मद साहब, राइटर का नाम है पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय। आ रहे दो वेद प्रकाश उपाध्याय। ये हिंदुस्तान के संस्कृत में जो पीएचडी किया उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रंथों से इस्लाम के पैगंबर मैसेंजर सरकारे दो आलम की जिंदगी को साबित किया कि सनातन धर्म ने कहा गया कि नकले कुफ्र नवाशत विष्णु के 24वां अवतार जो होगा वही कल्कि अवतार अंतिम महर्षि खातिमुन नबीयीन होंगे। तो पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने साबित कर दिया कि वो विष्णु का 24वां अवतार कोई और नहीं है बल्कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पिता का नाम विष्णु यश कहा गया है। उन्होंने कहा कि विष्णु बमाना खुदा, यश बमाना गुलाम बंदे के होता है और रसूलुल्लाह कल्कि अवतार के बाप का नाम जनाबे हजरत अब्दुल्लाह है। तो पता ये चला कि वो कल्कि अवतार कोई और नहीं बल्कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ही है। बात समझ में आ रही है? हम उन्हीं के मानने वाले हैं। उन्हीं के बारे में भविष्य पुराण का एक मंत्र है, लिंग अच्छदी सीखीन सर्व सुधारी सदुषत उचलापी भस्यति भविष्यति जनो। समझ में आया? मंत्र सुनाइए, समझ में कुछ नहीं आया? हाँ तो सुन लीजिए, ट्रांसलेट करता हूं। लिंग अच्छदी सीखीन सर्व सुधारी सदुषत। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग लिंग कटवा खतना, समझ रहे हैं ना? अरे भाई मुसलमानी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सबका हुआ, हाँ होना चाहिए। मेडिकल साइंस कहती है कि इसका होना बहुत जरूरी है, जो नहीं करवाता है वो बीमार हो जाता है। हाँ भाई सही बता रहे हैं। हाँ लिंग अच्छदी सीखीन सर्व सुधारी सदुषत। जो मुसलमान होगा वो लिंग कटवाएगा, खतना करवाएगा। सीखीन बाल बढ़ाएगा, चोटी नहीं रखेगा। बाल बढ़ाएगा, चोटी। लड़का लोग को देख लीजिए, इधर रहेगा हाई कोट, इधर सफा चौट, अब बीच में मुर्गी का खोपा। बातें समझ में नहीं आ रहा है कि बाल कटवाया है कि कुछ और कटवाया है। समझ में आती है बात ना? अब बताइए। लेकिन साहब सुनो, बाल कटवाएगा, चोटी नहीं रखेगा। तो साहब आप जो बाल कटवाते हो तो किसी फिल्म स्टार के ऊपर उनकी नकल कर रहे हो। जो मुंबई की सड़कों पे नंगा नाचता है उसको अपना आइडियल बनाते हो। बल्कि कुरान कहता है तेरे लिए सबसे बड़े आइडियल कोई और नहीं है। अगर वो आइडियल है तो हमारे और आपके लिए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी। ना हम ना करेंगे, हमारा काम हो गया, हमारा हो गया। हमारा अब नारा लगा। ये हाशिम भैया सही बात बोले, बोल दिया मैं। आके बैठने से नहीं होगा, उठना पड़ेगा। आएगी नहीं? एक शेर याद आ रहा मुझको, पढ़ूं क्या?
फ्री में। तब बोले सुभान अल्लाह। फ्री में कुछ नहीं, बोले सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के या रसूल अल्लाह जरा हिला के बोलो ना या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। आप सुनो एक शेर बोले कि हाशिम भैया अम्मा के नाम से बोले सुभान अल्लाह। वो इस तरह मेरी गुनाहों को धो देती है। देखिए देखिए देखिए, वो इस तरह मेरी गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। हज़रात ज़हन करीब रखिए, एक मंत्र और सुना देता हूं, सुना दूं? सीखी न सर्व सुधारी सदुष उच्च अलापी भष्यति भविष्यति जनोम। का एक भी बंदा अल्लाह का जिसके सीने में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी, जब तक जमीन पर रहेगा अलाप करता रहेगा, बोलता रहेगा। क्या अस्मल्ला इल्ला इल्लल्लाह मित्रो इल्ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह निपापन इल्ला लमा परम परम गलगलम बैकुंठ प्राप्त जपे नामे मुस्तफा का नाम लेता रहेगा, अल्लाह का नाम लेता रहेगा। जमाना और साल 2025 का करनामा सुनाता हूँ। 2024 के अंदर पूरी दुनिया दंग रह गई। हर मस्जिद के मीनारों से, हर जुमे में, 5 वक्त नमाजों में नियाज हो, नमाज हो, फातिहा हो, दरूद हो, उलमा दुआ करते रहे मौला फिलिस्तीन की, मुसलमानों की हिफाजत करना, वहाँ फिलिस्तीन के बच्चे करते रहे। इलाहुल आलमीन तेरे बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए हमारे बच्चे की जान जा रही है। बच्चे कहने लगे मौला मेरा बाबा मर गया, मेरी दादी मर गई, मेरे नाना शहीद हो गए, मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। अल्लाह तू सबसे बड़ा है। आदम तू अपनी कुदरत का करिश्मा देखा। जैसे ही अमेरिका के अंदर वो डराना आया है, पूरी दुनिया को झंझोर कर रखा। व्हाइट हाउस के अंदर कहता है ए मुसलमान खड़ा हो, पहले खुदा का नाम लिया जाएगा। अमेरिका आते ही कहने लगा डरम पहले अजान दे, और व्हाइट हाउस में कभी अजान नहीं, अब तक की तारीख में कभी अजान नहीं। साहब ये मुसलमानों की दुआ है, अल्लाह का फजल। नेपाल में लोग कहते लाउड स्पीकर बंद, अमेरिका कहता हर मस्जिद में लाउड स्पीकर चालू करो। अब कौन बाप की पावर लाओगे? पूरी दुनिया का व्हाइट हाउस, पूरी दुनिया का पावर मुल्क देश अमेरिका लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत देकर जमाने को बता रहा है कि इस्लाम नहीं बोलोगे साहब, अब नहीं बोलोगे, कब बोलोगे? मेरे मरने के बाद बोलोगे। इस्लाम पूरा मजमा बोलो, इस्लाम इस्लाम। व्हाइट हाउस के अंदर ऐलान हुआ और अमेरिका की हर मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाए गए, और हर मस्जिद के लाउड स्पीकर से जब अजान का वक्त होता है पूरा अमेरिका अजान की आवाजों में गूंज जाता। लेकिन साहब आप कैसे पिलपिला मुसलमान हो गए कि अजान हो रही है तो मोबाइल चला रहे हो? अजान के टाइम अगर कोई आपके मस्जिद के सामने से डीजे बजा के निकल जाए तब तो नौजवानों का पारा सनक जाता।
कि हमारे मस्जिद के सामने से डीजे बजाए। लेकिन साहब तेरी गैरत कहां खो जाती है जब तू खुद अजान के वक्त मोबाइल चला रहा होता। साहब आपकी गैरत कहां मर जाती है जब खुद अजान के वक्त में आप खुद मोबाइल देख रहे होते हो। तो साहब इस कसम के साथ उठो कि हम मुसलमान हैं, जब जब अजान होगी हम मस्जिद को जाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग जाएंगे अगर हाथ उठाइए तो इंशाअल्लाह। अरे भाई जितना टाइम हो उतनी ही टाइम, लेकिन जरूर जाओ, है ना। और एक मंत्र और सुना दे, सुना दूं? तुलसीदास, हाँ अल्लामा सुलेमान साहब कह रहे तो मैं पढ़ दे रहा हूं, पढ़ दूं फ्री में। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के लहरा के सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए, बिन पद चलई सुनई बिन का अकर बिन करम कई बिना सकर सिधो अब बिन बानी बकता हमने कहा तुलसीदास बिन बचले सोए बिन का ना कर बिन कर्म करई भी ना 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 क्या मतलब? का ब्रह्मा वो है, नकले कुफ्र कुफ्र नवाशत खुदा वो है जिसके पास आंख नहीं है, खुदा वो है जिसके पास कान नहीं है, खुदा वो है जिसके पास जुबान नहीं है, खुदा वो है जिसके पास पांव नहीं है, हाथ नहीं है। हमने कहा महाराज फिर क्या है? कहा कुछ नहीं। हमने जब कुछ नहीं है तो खुदा है क्या? तो तुलसीदास बोल पड़े खुदा है लेकिन हाथ नहीं रखता, पांव नहीं रखता, आंख नहीं, कान नहीं, वो बोलता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, लेकिन जिस्मो जिस्मानियत से पार। हमने कहा ये तो इस्लाम का चैप्टर बोल रहा, ये तो इस्लाम कह रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इस्लाम कहता है इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजियन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है। और साहब तुम जो कहते हो कि खुदा वो है जिसके पास हाथ नहीं, पांव नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, तो कुरान कह रहा है अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आला हज़रत बोल पड़े वही रब है जिसने तुझको हम करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे अंधे खुदाया, तुझे अंधे खुदाया। अब नारा लगता तब ना अच्छा लगता। परथम सुंदरम महाबलवतम गंगा जल स्नानम स्वाहा। समझ में कुछ नहीं है, सब बताइए आई नहीं समझ में। एक मंत्र का ट्रांसलेट सुनिए, कर दे अब बोलो सुभान अल्लाह। फ्री मिनट वो जो मुस्कुरा के बोला ना यार रसूल अल्लाह। सुनिए सुना देता ट्रांसलेट। सुंदरम महा, ये भाई साहब कह रहे कि हम बहुत सुंदर हैं, हम कह रहे कि हम बहुत सुंदर हैं। इस वक्त तो मैं ही बहुत सुंदर हूं, लग रहा है का? क्या बात है, सुभान अल्लाह। लग रहा है का? तो बोलो ना सुभान अल्लाह। सब कहता कि हम सुंदर, हम हैंडसम, हम हैंडसम।
हम माँ बहन का मत पूछिए, नहीं हो रहा तो सीधे ब्यूटी में जाकर ब्यूटी पार्लर में ऐसा सुंदर कि कहीं धोखे से मुंह पे पानी पड़ जाए तो डर जाए। एक आदमी शादी किया, ब्यूटी पार्लर गया, मेकअप करवा, जैसे गर्मी का मौसम इतना पसीना निकला कि दूल्हा जैसे घूंघट उठाया, डर गया, काई हमरी वाली है कि कोई और आ गई है। तो साहब सुंदरम, पूरी दुनिया में सबसे सुंदर कौन? पूरी सुंदरता, कायनात की सुंदरता एक तरफ, अब मुस्तफा की सुंदरता एक तरफ। जैसे कहा एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्वोतार सत्य, सब धर्म ग्रंथ सत्य समाता, दुनिया की तमाम धर्मों की किताबें ग्रंथ एक तरफ, इस्लाम का एक ग्रंथ एक तरफ, पूरी दुनिया की बुक एक तरफ, इस्लाम का एक बुक एक तरफ। कुरान इज द बेस्ट एंड पॉपुलर बुक इन द वर्ल्ड। अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। कुरान मस्त बेस्ट पॉपुलर किताब, उसी तरह का सुंदरम पूरी कायनात की ब्यूटी एक तरफ, और मुस्तफा का सुंदरता तो नबी के सुंदरते का जवाब नहीं, तो बड़ाई से आवाज आई, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाना नक्शे जहां नहीं, यही तो बुखार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। बिल वालिदैनि एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, माँ की इज्जत करो, बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राजी करो, खुदा राजी हो जाएगा। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपसे मिलूंगा, अपनी बातें आप तक रखूंगा, मेरे बोलने में किसी तरह की लग्जिश खताएं सर्जत हो तो मैं तमाम उलमा, तमाम सामाईन को गवाह बनाकर मैं अपनी जिंदगी में मुझसे जो गुनाह हो गए हो, सारी गुनाहों से दिल से तौबा करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, बुलंद आवाज से पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। वही बोले 10 मिनट ना 2 घंटा। हाँ, बहुत सारे उलमाए किराम है, मैं ही बोलूंगा, ये लोग कह रहे मोटा आदमी बैठ गया, बैठे रह गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मैं चल रहा हूँ, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बरकर कसीदा नूर का।